हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी आज लास्ट वाला ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएं और उस वाले ब्लॉग को लाजमी देखें। अब ये वाला ब्लॉग हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अभी हम हैं अजमेर शहर में और यहाँ पर आप देखें बहुत सारी बगियाँ नज़र आ रही होंगी। ये रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पर इस तरीके की बगियाँ चलती हैं। यहाँ पर आज हम लोग जाने वाले हैं अन्ना सागर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, तो फिर उसके बाद में यहाँ से टिकट काउंटर काफ़ी दूर था, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपनी गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में पार्क कर दी और उसके बाद में यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर ये है टिकट काउंटर और ये है अन्ना सागर। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर 1 पर्सन का 25 रुपीज़ आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो हम लोग 5 हैं और हम लोगों ने 5 लोगों का टिकट परचेज़ कर लिया है। अब यहाँ पर टिकट इनको चेक करवाना है, उसके बाद में फिर हम जाएंगे अंदर। तो अभी हम चलते हैं, ये है एंट्रेंस गेट और यहाँ से हम लोग आ गए थे इस साइड में। बाकी वो लोग चले गए थे अपना गाड़ी पार्क करने के लिए और हम लोग यहाँ पर उनका इंतज़ार करेंगे। जैसे वो लोग आते हैं फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे अंदर, अन्ना सागर देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली हमें। सबसे पहले तो ये हमने इस साइड में देखा तो यहाँ पर काफ़ी ग्रीन ग्रीन था और यहाँ पर अच्छा भी लग रहा था। लेकिन अभी हम लोग इस साइड में है, ऊपर वाले एरिया में, और उस साइड वाला कवर था। तो अभी हमने आपको एक चीज़ शेयर करना है, वो हमने खुद पहली बार देखी शायद। अभी ये देखो, ये सारे लोग आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके और भैया इनको लेने इसलिए गया था क्योंकि टिकट भैया के पास था। तो यहाँ पर रज़ा भाई और ये दोनों लोग अंदर आ गए थे और फिर अब हम चलते हैं आपको लेकर। बहुत खूबसूरत सा अन्ना सागर दिखाने वाले हैं और उसकी हिस्ट्री तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हर शख्स को पता होगी अन्ना सागर की क्या हिस्ट्री है। और उसके बाद में फिर आप लोग चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं, वो बहुत प्यारे से व्यू के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, हम आपको बहुत खूबसूरत से व्यू के साथ इस वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अन्ना सागर कितना खूबसूरत लगता है। ये पहाड़ों के बीच में ये वाला अन्ना सागर जो देखने को मिलता है, बहुत अमेजिंग नज़ारा था यहाँ का। बहुत 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 चलते हैं हम आप लोगों को वहाँ लेकर। और यहाँ पर जो हमने बोला एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली, चलते हैं सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए, आप ऊपर साइड में जाएं, सबसे पहले आप अपने ध्यान से देखिए, इस वाले पेड़ में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। पहले तो हमने देखा तो हमें बड़ा अजीब लगा कि ये सब क्या है। फिर उसके बाद में पता चलता है कि ये क्या है। आप लोग बताएं कमेंट करके कि ये जो पेड़ में इतनी सारी ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, ये क्या है। खैर, यहाँ पर हमने इसको शूट किया और हर पेड़ में उतनी ज़्यादा हमें लगा पहले कि जो जिसमें हम अपना सामान वगैरह बाय करके लाते हैं वो वाली पन्नी है यहाँ पर, लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसके बाद में पता चलता है, जब हमने उसको बहुत गौर से देखा तो पता चला वो जो चमगादड़ होते हैं वो थे और हर पेड़ में इतने सारे लटके हुए थे, इतने सारे थे। फर्स्ट टाइम हमने इतने सारे चमगादड़ एक साथ देखे थे और फर्स्ट टाइम शायद हमने चमगादड़ ही देखे थे। खैर, यहाँ पर देखिए आप, कितना सुहाना सा मौसम था, ऊपर से ये ग्रीन ग्रीन से पेड़, ऐसा लग रहा था ना कोई सीनरी के पास हम लोग खड़े हुए हैं। एक दिन का काम नहीं है दीदी, रोज का काम नहीं आता। यहाँ पे MP, UP, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, MP सब आते हैं। बिल्कुल करे हुए ऐसा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा, जो लड़का नज़र आ रहा था वो पुष्कर के लिए हम लोगों को अपना प्लान बता रहा था कि यहाँ से आप लोग गाड़ी कर लीजिए, वो अपनी गाड़ी लेकर जाएगा और पुष्कर घुमाएगा, उसने ऐसा बोला यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा था कि अभी सबसे पहले हम लोग अन्ना सागर घूमेंगे और फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसका नंबर ले लिया था कि अभी जाना होगा तो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, तो फिर आपके साथ जाएंगे। तो हम लोग अपनी गाड़ी से ना जाकर उसकी गाड़ी से जाएंगे क्योंकि उसे ज़्यादा मालूमात होगा कहाँ पर कौन से रास्ते हैं क्या है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया था। अच्छा, अभी हम इस खूबसूरत से व्यू के सामने खड़े हुए हैं। जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये है अन्ना सागर। अन्ना सागर जैसे सबको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको एक बाउल में पूरा अन्ना सागर ले लिया था क्योंकि उन्हें पानी लेने के लिए मना किया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा अन्ना सागर कैसे उस बाउल में आया होगा। पहली बात, अल्लाह ताला ने जब अपने चाहने वालों को
मतलब इतनी पावर दे रखी है कि उसकी मतलब हम लोग तो सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या उनका मर्तबा होगा, जो इतना बड़ा अना सागर और उनके एक बाउल में पूरा मतलब आ जाता है। और उन्होंने फिर जब सामने वाले शख्स ने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर से वो बाउल उसमें पलट दिया, और वो इतना सारा आज भी इस अना सागर में उतना सारा पानी मौजूद है, फिर तब से कभी कम नहीं हुआ। खैर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, बहुत सारी वीडियो शूट किए, बहुत सारा घूमे देखा। आप देख सकते हैं पेड़ों के नीचे थोड़ा सा ठंडक था क्योंकि अभी धूप आ चुकी थी, तो बहुत सारे लोग उस साइड में बैठे हुए थे फैमिली वाले, और यहाँ पर हम लोग अपना शूट कर रहे थे। तो यहाँ पर सामने जो नज़र आ रहा होगा इस तरह से बनाया गया है ताकि आप जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर आप क्या धूप में इतना खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, इंसान परेशान हो जाता है धूप की वजह से। तो हम लोग यहाँ से जहाँ पर शूट कर रहे थे वहाँ से हट के फिर इस वाले एरिया में चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा ठंडा था और बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी, और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगा के रखे इन लोगों ने, ताकि मतलब जो आने वाले लोग हैं उनको इतनी परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मी बेपनाह है। जैसा कि सबको पता है राजस्थान एरिया है तो गर्मी तो होना लाजिम है, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। खैर लेकिन अभी देखिए आप उस वाले एरिया में कितना अच्छा लग रहा है, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, और फिर उसके में बहता हुआ पानी। अच्छा, हम लोग का प्लान था बोटिंग करने का, तो अभी हम लोगों ने सोचा यहाँ से चलते हैं। देखिए इस तरह से ये वाले बड़े वाले बोट पे लेकर जाते हैं और पूरा अना सागर आपको घुमा के लाते हैं। तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे उस पर घूमते हुए, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं। तो टिकट इसका अलग टिकट लगता है, बाहर जो आप अंदर आए थे उसका 25 रुपीज़ लगता है, और ये अंदर अना सागर के अंदर अगर आप बोटिंग करेंगे घूमेंगे तो उसका चार्ज अलग लगता है। तो हम लोग उधर चलते हैं और वहाँ पता करते हैं कि इसका चार्ज क्या है और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर घूमने में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हमको जाना है अना सागर झील के अंदर बोटिंग करने के लिए, चलते हैं यहाँ से। ये जानवर हैं, रास्ता कहाँ है? यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई इस तरह से उतरते इधर से बोट ये तो यहाँ पर देखिए ये है टिकट काउंटर। तो यहाँ पर पता कर दे देखें, बच्चों का इतना चार्ज लेंगे, बड़े का इतना चार्ज लेंगे। टिकट अगर आपने परचेज़ कर लिया है तो वो वापस भी नहीं होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करके रखी है इन लोगों ने। और यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं टिकट काउंटर की तरफ और यहाँ पर पता करते हैं। तो पता ये चलता है कि ये वाला बोट जो है ये बड़ा वाला, इसका चार्ज था 200 रुपीज़ पर पर्सन, और ये बहुत स्लो चलता था। और ये वाले रास्ते से हम लोग अभी इधर आए हुए हैं। तो ये वाला भैया लोगों का जो मन था वो दूसरा वाला जो था, जो बहुत तेज़ पानी में भागता है, वो लोग वो वाली बोटिंग करना चाह रहे थे। और पता नहीं हम लोग कर पाते कि नहीं, डर लगता ना मुझे इतना सारा पानी देखकर। खैर फिर उसके बाद में जब कंफर्म हो गया कि हम लोगों को नहीं करना था क्योंकि ये वाला बहुत स्लो चलता था, और फिर वो वाला जो था दूसरा वाला बोट जो था उसका 300 पर पर्सन, और सिर्फ 3 मिनट वो पानी में घुमाता और बस उसके बाद में वापस ले आता। तो खैर फिर हम लोगों का प्लान चेंज हो गया सडनली, और हम लोग आ गए फिर से इस वाले एरिए में। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से बना हुआ था, सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा था। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा शूट वगैरह किया क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना था पुष्कर के लिए। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह चल रहे थे, बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा सा ठंडी सी हवा भी चल रही थी। इस साइड में बहुत ज़्यादा पेड़ थे, और अगर उस साइड में जिस साइड में अभी हम लोग पहले थे अना सागर के साइड में, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी थी। और जब उस साइड से हम लोग ये सामने वाली सीढ़ियों से नीचे आ गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा था। तो फिर बस यहाँ पर हम सब ने अपना फ़ोटो शूट वगैरह किए थोड़ी देर, और थोड़ी देर बैठे भी क्योंकि उधर घूम कर ना बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हो रखा था। उसके बाद में हम लोगों ने उसी लड़के को कांटेक्ट किया, और उसके बाद में उसके साथ अब हम लोग जाएंगे पुष्कर। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग पहुँचे अपनी वाली पार्किंग में। वहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हमने ले ली।
और उसके बाद में खाते पीते हम लोग निकल गए हैं पुष्कर के लिए। अब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ का क्या मसला है। अच्छा, इन भाई साहब ने गाड़ी का 300 रुपये बताया था कि हम पुष्कर घुमाएंगे आप लोगों को। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, अभी हम लोग इनके साथ जाएंगे, पुष्कर देखेंगे कि कैसा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा, घाटी के उस पार हैं? घाटी के उस पर। हाँ। तो अभी हम लोग अजमेर को पीछे छोड़ते हुए आ गए हैं पुष्कर घाटी। ये सामने जो नज़र आ रही है ये है घाटी, और यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तभी आपको पुष्कर मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। मंदिर है दीदी, वो सुबह महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का इस्तेमाल, वो फोटो दिख रही है ना। मेरे दिल इधर देखो जहाँ वीडियो लगी तो ये फोटो दिख रही है ना, महाराणा प्रताप है ये, जिसकी फोटो लगी थी। अच्छा, हमारा सामने बने हुए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे नाइट में इतनी रोशनी होती है दीदी कि ये पूरा डूंगर है ना चमकता है। तो फिर इस घाटी पे चढ़ते हुए हम लोगों को रास्ते में एक बड़ा सा मंदिर भी पड़ा था, और उसके बाद में महाराणा प्रताप की मूर्ति, और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे हम लोग। तो इन्होंने भाई साहब ने बताया सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे साइड में, वहाँ पर दिया और बाती जो सीरियल आया हुआ है उसकी आधी शूटिंग यहाँ हुई थी, आधी शूटिंग आगे चल के रेगिस्तान में हुई थी। तो फिर अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, और अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये ब्यूटीफुल से नज़ारे के साथ हम पुष्कर की तरफ बढ़ते हुए आगे चले जा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं पर ये इस तरह से पानी और साथ में पहाड़, और फिर पहाड़ों में ये बने हुए घर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ये जो सामने जिस वाली पे हम लोग चल रहे हैं ये पुष्कर सरोवर है, और यहाँ से अब हम लोग बस थोड़ी दूर का रास्ता बचा हुआ है, फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जो इस वाले एरिया में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर लोग ऊँट वाली जो बग्गियाँ आती हैं इस टाइप की, देखिए आप सामने नज़र आ रहा होगा, इस तरह से सजा के रखते हैं ये लोग, और ऊँट की सवारी के साथ ये बग्गियाँ अटैच करते हैं, और उसके साथ में बहुत सारे लोग देखे सवारी कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले थे, बिल्कुल सामने आपको देखिए ये वाला एंट्रेंस है, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे और फिर हम लोग घूमने जाएंगे। अच्छा, ये जो लेकर आए हम लोगों को, उन्होंने बोला था कि ये लेकर जाएंगे पुष्कर तक। अब हम लोगों को ये नहीं पता था कि पुष्कर तक लेकर जाने का मतलब है ये यहाँ लाके हम लोगों को छोड़ देंगे, उसके बाद में हमने दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये ऊँट की सवारी के लिए इन लोगों ने ये बग्गियाँ रखी है, और साथ में इन लोगों ने ये देखो गाड़ियाँ लगा के रखी है अपनी, इनकी गाड़ी करो, और इसके बाद में ये जो बीच में बैरिकेटिंग इन्होंने लगा के रखी थी फिर ये जाने देंगे। अब दोनों चीज़ आपको ये साइड सीन कराएगा, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। 1.5 घंटा आपको जीप के अंदर भी लगता है। जीप का राइड के लंबा होता है, इसमें आपको एडवेंचर, ट्रैकिंग, जंगल सफारी, स्टंट वगैरह करा के लेकर के आते हैं। ये आपको ऑल ओवर साइड सीन कराता है। इसका चार्ज होता है 5600। पसंद आपकी, आप किसको घूमना पसंद करेंगे, स्कूल गाड़ी भी है और जीप भी है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बातें की, पता चला इन लोगों ने पूरी अपनी चीज़ें बताई कि आधी जो दिया बाती की शूटिंग होती है वो साइड में हुई थी, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इन लोगों ने पहले नहीं बताई थी। जो गाड़ी वाला लेकर आया था हम लोग को, उसने बोला था कि वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से आप लोग घूम लीजिएगा। अभी यहाँ आके पता चलता है ये लोग अपनी सेटिंग करके रखते हैं आई थिंक, ताकि वो सामने वाला अपने पैकेज बता रहा था 5000, 8000, 7000 ऐसे करके, और वो हम लोगों को लेकर जाता वो बैरिकेटिंग जहाँ पर ऊँट बैठे हुए थे उसके उस पार। ये लोग इतना कवर करके रखे उस वाले एरिया को, शायद ये इन लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इन लोगों ने अपनी बंद करके रखी हुई है। उस साइड में जो चीज़ें हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई, तभी शायद ये लोग उधर झांकने तक नहीं देते, देखने तक नहीं देते कि उस साइड में क्या है। जब तक आप इनका पैकेज परचेज़ नहीं करेंगे ये आपको उस साइड नहीं जाने देंगे। तो किसी को भी अगर पुष्कर जाना है तो सबसे पहले वो वहाँ से गाड़ी करके 300 रुपये की वहाँ तक जाएगा, और फिर उसके बाद में 5000, 6000, 8000 जिस तरीके से आप जो गाड़ी लेंगे, चाहे वो ऊँट वाली हो बग्गी, चाहे वो
मतलब जीप हो, चाहे वो जो भी जिस तरीके की आप सिंगल वुड चाहें तो वो भी आपको देंगे। तो जैसे आप चाहें वैसे फिर उन लोगों के साथ जाएंगे। तो कभी आप लोग यहाँ से कोई भी 300 रुपये की गाड़ी करके ये मत सोचना कि वहाँ जाके वो हमको पुष्कर घुमा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचा दी। अगर आप लोग कोई भी जाए और अगर उस साइड जाना चाहे तो बेशक जा सकता है। हालाँकि उसने बहुत सारे पैसे कम कर के हम लोगों को लास्ट प्राइस 1000 का पैकेज बोला कि हम घुमा के लाएंगे, लेकिन फिर वहाँ इतनी ज़्यादा धूप थी कि कोई जाने को अग्री नहीं था उस रेगिस्तान वाले एरिया में। सब लोग यही बोले कि अभी आज हम लोगों को निकलना भी था वहाँ से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग वहाँ नहीं घूमेंगे, क्योंकि बहुत धूप ज़्यादा थी और हम लोग अगर घूमते तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। तो बस ये हुआ कि अब यहाँ से चलते हैं और हम लोगों को आज निकलना था जयपुर के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है। जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि वहाँ पर हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे हवा महल और बाकी जो चीज़ें वहाँ की होंगी। पिंक सिटी जाएंगे तो फिर हम आपको वहाँ की साइड शेयर करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर उसके बाद में हम लोग पुष्कर से वापस आ जाते हैं। उसको अब 300 रुपये दे दिए जाते हैं गाड़ी वाले को। और उसके बाद में फिर हम लोग अपनी कार से रवाना हो जाते हैं जयपुर जाने के लिए। फिर रास्ते में हम लोग ढाबे पर रुकते हैं, वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं, अंडा और ब्रेड खाते हैं। उसके बाद में अब हम लोग पहुँचते हैं अगली लोकेशन पे। वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ की चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।